वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए क्लास नंबर 7वां चल रहा है। ऑलरेडी 6 क्लास हो चुके हैं और उम्मीद है कि 6 वीडियो आप देखे होंगे और उसमें से जो भी एरर्स हैं आप अपने नोटबुक में उसको लिखे होंगे और उसमें जो भी डाउट्स बताए जाते हैं और जो आपको नहीं आता है वो उस क्वेश्चन को लिखते होंगे। जैसे जो अच्छे बच्चे एक नोट्स बनाएंगे उसमें ये चीज़ लिखेंगे और उसके नीचे जो भी इसमें डाउट है, इस क्वेश्चन में कौन सा चीज़ एरर है, कहाँ पर गलती है, तो उसको आप नोट्स करते होंगे। तो इससे क्या होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन अब जब भी आपके एग्जाम में दिखेंगे, मिलेंगे, तो आप उनको सही करके आएंगे। जैसे कि आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि द अरबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है, एक किताब है जिसका नाम है द अरबियन नाइट, बल्कि नाइट्स नहीं है। और हमेशा एरर में यही पूछता है कि नाइट्स, यहाँ पर देखिए एस लगा देता है लास्ट में, ठीक ना। द अरबियन नाइट ये नाउन वाला एरर है यहाँ पर आपके सामने। देखिए यहाँ पर हमेशा एस लगा देता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर एस नहीं होता है, ये सिर्फ अरबियन नाइट्स है। ठीक है, द अरबियन नाइट इस बुक का नाम है, यहाँ पर एस नहीं लगता है। यहाँ पर जो एस लगा है नाइट्स नहीं होता है, सिर्फ नाइट होता है। तो एरर पार्ट नंबर ए में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आप इस कोड लिख लेंगे कि नहीं द अरबियन नाइट्स नहीं होता है बल्कि द अरबियन नाइट होता है, तो अगर इसको लिख लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन या यही क्वेश्चन कहीं भी आया तो आप उसको बिल्कुल सही कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि ही has been awaiting for the result for quite a long time। बताइए कहां पर इधर है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि अवेटिंग के साथ फार नहीं लगता है। जी हाँ, अवेटिंग के साथ फार नहीं लगता है। बट अगर वेटिंग हो, WAITING, वेटिंग हो तो वेटिंग फॉर लगता है, वेटिंग के साथ फॉर लगता है, लेकिन अवेटिंग के साथ फॉर नहीं लगता है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात समझ आएगी। जैसे इंस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ऐसे एरर आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और डेफिनेटली कई बार पूछे जाते हैं। इसी में तीसरा क्वेश्चन है आज के दिन का कि ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग ऑन। अब सर बताइए कि इसमें कहाँ पर ही रहे। देखिए मोर गुड नहीं होता है, एक चीज़ समझिएगा। मोर कब आएगा? जब दो लोगों की बात होगी तब क्या आएगा? मोर आएगा। लेकिन यहाँ पर आल की बात हो रही है, सभी मॉडल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर मोर नहीं बल्कि क्या लगेगा सर? मोस्ट लगेगा। क्या लगेगा? मोस्ट। और मोस्ट के पहले द आता ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा? मोर की जगह क्या लगेगा? यहाँ पर मोस्ट लगेगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा? जसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग ऑन। क्लियर, बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन आई वेंट देयर चार्लीज इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। बताइए किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए इस प्रकार के कभी क्वेश्चन खास करके जब शुरू में पास्ट होता है ना, कहते हैं कि ब्लैक कलर जिसमें मिलाया जाता है वो कलर भी क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। उसी प्रकार से अगर सेंटेंस की शुरुआत में अगर पास्ट है तो जनरली ऐसा देखा जाता है, ऐसा 90% ऐसा होता है कि आगे भी पास्ट ही होगा। लेकिन अगर जब इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि हाँ ये कह जो रहा है वो पास्ट में कह रहा है। क्या कह रहा है? व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया था, जब मैं वहां गया तो चार्ल्स क्या कर रहा था? खेल रहा था गेम ऑफ चेस। ठीक ना, गेम ऑफ चेस खेल रहा था। तो पास्ट में टेंस जा रहा है ना, तो इज की क्या जरूरत है? यहाँ पर इज नहीं सर बल्कि क्या होगा? वाज हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बताइए इसमें कहां पर रहे, बताइए आपका ध्यान कहां है, बताइए जी। लिखा हुआ है कि मोहन्स आई। अच्छा एक चीज़ बता देते हैं, देखिए यहाँ पर टाइपिंग में एरर हो गया है। ये जो अपॉस्ट्रोफी कामा यहाँ पर ऊपर है ना एस के ऊपर, वो एस के ऊपर नहीं रहेगा, एन के बाद रहेगा। ठीक है ना। तो ये मोहन्स आई, ठीक है, तो उसमें डाउट नहीं, इसमें एरर नहीं है। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्टेड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। अब बताइए किस पार्ट में एरर है। अच्छा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन देखते ही जबरदस्ती एरर ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। अरे भाई एरर नहीं है तो कैसे मिलेगा? देखिए 4 ऑप्शन है ना, ये 4 ऑप्शन है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अगर किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो जितनी प्रोबेबिलिटी, जितनी प्रायिकता, जितनी ये दावा करता है कि भाई ए सही हो जाता है, बी सही हो सकता है, सी सही हो सकता है, डी सही हो सकता है, तो डी भी तो उतना है, नो एरर वाला भी तो ऑप्शन में है। ये इस पर भी तो कभी ना कभी क्लिक होगा आपका माउस, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो माउस से क्लिक करते हैं। अब देखिए एनर्जी लेवल देखिए
बहुत ही जोश जुनून से पढ़ना है, इस बार सिलेक्शन लेना है। अब इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, ठीक ना। मोहन्स आई रिफ्लेक्टेड अ होप, क्या कह रहा है, मोहन की आंखों में एक आशा की किरण दिख रही थी, एक होप दिख रहा था, एक उम्मीद दिख रही थी, किस चीज़ के लिए, फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट, कि माइक्रोसॉफ्ट में क्या है, एक बढ़िया फ्यूचर है। माइक्रोसॉफ्ट में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट में एक बढ़िया फ्यूचर है। क्लियर। कहते हैं कि भैया मुझे लग रहा है कि एयरफोर्स बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है कि नेवी है, तो आपकी क्या, आपकी आंखों में एक उम्मीद जग रही है ना कि एयरफोर्स में चले जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, जीवन का सपना पूरा हो जाएगा, वायु एयरमैन बनेंगे, एयरफोर्स में जाएंगे और आगे डेवलप करके पायलट बनेंगे, है ना, बहुत बड़े बड़े पद पे जाएंगे और क्या करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, है ना। चलिए, देश के लिए सेवा करेंगे, वाह। तो आप सैनिक हैं, देश के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, बस 2 महीने का और वक्त है आपके लिए, सिलेक्शन आपके हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही वेंट टू मुंबई विद अ व्यू टू सिक्योर अ जॉब। बताइए, एक चीज याद रखिएगा, विद अ व्यू टू के बाद नाउन आता है, विद अ व्यू टू के बाद, विद द व्यू टू के बाद क्या आता है, नाउन आता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखें, सिक्योर लिखा हुआ है, ये वर्ब है और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दीजिए तो सिक्योरिंग हो जाएगा, यहाँ पर आरआईएनजी लास्ट में हो जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि ईरर इन द पार्ट ऑफ सी पार्ट में ईरर है, देयर इज ईरर इन पार्ट सी। तो इस क्वेश्चन में सी पार्ट में ईरर था। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आपको नहीं समझ में आया। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बार सिलेक्शन लेना है, जोश लेवल हाई होना चाहिए। और आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको एयरफोर्स में जाना है, लड़ाई करना है, ट्रेनिंग लेना है, बहुत कुछ करना है देश के लिए, युवा हैं, आलसी मत बनिए। पेन उठाइए, पेंसिल उठाइए, कॉपी उठाइए, कुछ भी उठाइए, लिखिए, पढ़िए, याद कीजिए। अगर आप कहीं पर रूम लेकर के पढ़ाई करते हैं ना, अपने रूम में चीज़ों को चिपका दीजिए, ग्रामर के रूल्स चिपका दीजिए, आपको जो भी चीज़ें याद करना है उसको चिपका दीजिए, पूरा एकदम फैशन पर ध्यान मत दीजिए। 2 महीना कनेक्शन कट कर लीजिए रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मित्रों से। 2 महीने में अपने आप को तैयार कीजिए, तीसरे महीने में सिलेक्शन लीजिए और अपने भविष्य को सुधारिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।